नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आपका स्वागत करती हूँ जीके बाय ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने हरियाणा के 13 डिस्ट्रिक्ट की वीडियो बना दी है और प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम करनाल के बारे में बिल्कुल बेसिक बातें जानेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। चलिए अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। करनाल 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर बना था। आपको पता है कि जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, उस समय हमारे हरियाणा में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट थे और उन 7 डिस्ट्रिक्ट में करनाल भी शामिल था। करनाल के ओल्ड नेम क्या है, तो वो है करनलै। क्या कहा जाता है करनाल को? करनलै कहा जाता है, जो कि इसका ओल्ड नेम था। और इसके अदर नेम क्या है? इसके अदर नेम है धान का कटोरा, एग्रो हब, कल्पना चावला की नगरी और पेरिस ऑफ हरियाणा, अंग प्रदेश, लियाकत अली खान की नगरी भी इसको कहा जाता है। और मैं यहीं पर बता दूं आपको, इसको लियाकत अली खान की जन्म यहाँ नगरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान, उनका जन्म करनाल में हुआ था और कल्पना चावला का जन्म भी करनाल में हुआ था। यहाँ का क्षेत्रफल है 25-20 किलोमीटर स्क्वायर और यहाँ की जनसंख्या है 15,05,732, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। यहाँ का टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है ओशिश। यहाँ पर एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, वो है ओशिश। और आपको पता होना चाहिए कि पूरे हरियाणा में टोटल 44 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है और इन सभी का नाम पक्षियों के नाम पर रखा गया है और ये सभी पर्यटन स्थल टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। करनाल को और क्या कहा जाता है? इसको अंगराज एवं दानवीर कर्ण के नाम पर बसाया गया था। जो करनाल है, इसको जो दानवीर कर्ण थे उनके नाम पर बसाया गया है। जो करनाल की तहसील है वो है करनाल, असंध, गरोंडा, नीलोखेड़ी और इंद्री, ये यहाँ की तहसील है। और जो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान जी, इनका जन्म करनाल में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था और बहुत बार इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1961, जो इनकी 10th की मार्कशीट है उस पर अंकित है और HSSC ने यही ठीक मानी है। कोलंबिया विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी 1-2-3 को, यानी कि 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गई थी। फल एवं सब्जी उत्कृष्टता केंद्र गरोंडा करनाल में है और जो NCC है उसका ट्रेनिंग सेंटर गरोंडा में है और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। जो लिबर्टी शूज होते हैं उसकी फैक्ट्री गरोंडा में है और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको बोलते हैं NDRI, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। हरियाणा का फर्स्ट सैनिक स्कूल, ये बात ध्यान रखनी है आपने, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हरियाणा का फर्स्ट सैनिक स्कूल कौन सा था, तो वो था कुंजपुरा, जो कि करनाल में है और यह 3 जुलाई 1961 को बना था। और है केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, जिसको बोलते हैं CSSRI। क्या बोलते हैं इसको? CSSRI, यानी कि सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह 1969 में बना था और यह करनाल में है। और जो पुलिस अकादमी है वह मधुबन में है, यह 1973 में बनी थी। गेहूं शोध निदेशालय, यह 1978 में बना था। केंद्रीय पशु आनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो, यह 1985 में बनी थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे है हरियाणा की फर्स्ट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि है महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी। यह अंजनथली गांव में है और यह 2017 में बनी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दो। हरियाणा का फर्स्ट सैनिक स्कूल जो कि कुंजपुरा में है, यह 3 जुलाई 1961 को खोला गया था। और ये हरियाणा की फर्स्ट हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी यूनिवर्सिटी, जो कि है महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी, अंजनथनी गांव में है, यह 2017 में बनी थी। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, जो कि 2017 में बना था, यह करनाल में है। और कल्पना चावला की बायोग्राफी है द एज ऑफ टाइम, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये जैन पीरी के द्वारा लिखी गई है।
ये आपको ध्यान रखनी है। ये बायोग्राफी है, देखो ध्यान रखना, ऑटोग्राफी नहीं है, ये बायोग्राफी है, यानी कि ये किसी के द्वारा लिखी गई है। ये कल्पना चावला ने खुद नहीं लिखी, अगर उन्होंने खुद लिखी होती तो ये ऑटोग्राफी होती, लेकिन ये बायोग्राफी है तो ये किसी के द्वारा लिखी गई है और इसका नाम है द एज ऑफ टाइम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कल्पना चावला की बायोग्राफी का क्या नाम है तो उसका नाम है द एज ऑफ टाइम, ठीक है। और इसके राइटर भी आपको ध्यान रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आरसीबी और इंडियन क्रिकेट टीम के जो वो है नवदीप सैनी है, इनको करनाल एक्सप्रेस कहा जाता है। इनका संबंध भी करनाल से है। जो अनीस बनवाला है जो शूटिंग करते हैं, ये यंगेस्ट कॉमनवेल्थ गोल्ड में मेडलिस्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चावल, लहसुन, अमरूद और उत्पादन में सबसे ज़्यादा यहाँ पर होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चावल, लहसुन, अमरूद उत्पादन सबसे ज़्यादा यहाँ होता है। 5 पीरों की मजार या फिर बाला सुंदरी का मंदिर बड़ा गांव में है। देखो ये अलग है, 5 पीरों की मजार और बाला सुंदरी का मंदिर जो कि बड़ा गांव में है, यह करनाल में है। सेंट जेम्स चर्च या क्वीन विक्टोरिया हॉल, जिसको अब हम बोलते, पहले इसका नाम था क्वीन विक्टोरिया हॉल, लेकिन अभी इसको कहते हैं गांधी मेमोरियल हॉल, ये दोनों करनाल में है। करनाल के अमपुर गांव में छड़ियों का मेला लगता है और जो यह छड़ियों का मेला है यह गोगा नवमी से संबंधित है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है मामा भांजा मुगल सराय जो कि गरोंडा में है। यह खान फिरोज खान ने बनवाया था शाहजहां के समय में और इसको संरक्षित कर दिया गया है, यह एक संरक्षित स्मारक है। अटल पार्क करनाल में है एवं निर्मल कुटिया जो कि बाबा निक्का सिंह के अनुयायियों ने बनवाई थी, यह भी करनाल में है। गांव बहलालपुर में पराशर ऋषि की भूमि है जो कि गांव बहलालपुर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पराशर ऋषि की जन्मभूमि कौन सी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यह है बहलालपुर गाँव, ठीक है। गांव गोंदर में गौतम ऋषि की भूमि है और गांव बस्तली में महर्षि वेदव्यास की तपोभूमि है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पराशर ऋषि की भूमि कहाँ पर है, तो वह है बहलालपुर में। और जो महर्षि वेदव्यास जी है उसकी जन्म तपभूमि कहाँ पर है, वो है बस्तली में, ये आपको ध्यान रखने हैं। और जो तरावड़ी है, तरावड़ी का पुराना नाम तराइन था और करनाल में युद्ध हुए थे तराइन के, जो तराइन है वह करनाल में के अंतर्गत आता है। तो जो तराइन के युद्ध हुए थे वह हम करनाल में ही देखते हैं। जो तराइन का प्रथम युद्ध था यह 1191 ईस्वी में हुआ था और यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में जीत गया था। और जो सेकंड युद्ध हुआ था इसमें यह 1192 में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट वाले में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी एंड सेकंड वाले में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। और हुई थी तराइन की तीसरी लड़ाई 1215 में, यह हुई थी इल्तुतमिश एवं यल्दौज और कुबाचा के बीच। इसमें इल्तुतमिश की जीत हुई थी एवं यल्दौज और कुबाचा इस युद्ध में, इस लड़ाई में हार गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है जो करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। इसमें नादिर शाह की जीत हुई थी और मोहम्मद शाह रंगीला जो कि मुगल थे उनकी इस युद्ध में हार हो गई थी। करनाल में करण स्टेडियम है क्योंकि इसको करनाल को करण के नाम पर बसाया गया, तो करण से रिलेटेड अधिकतर चीज़ें करनाल में ही है। करण झील, उछाना झील, चक्रवर्ती झील करनाल में है। और स्वच्छ भारत सर्वेक्षण जो कि 2019 के तहत करनाल को हरियाणा का फर्स्ट एंड इंडिया का 24th क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा मिला है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करनाल को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो HSSC का एग्जाम हुआ था ग्राम सचिव का अभी 9/10 को, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो करनाल है यह हरियाणा का फर्स्ट एवं इंडिया का 24th क्लीनेस्ट सिटी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करनाल को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया है। और जनसंख्या की दृष्टि से करनाल सबसे छोटा नगर निगम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा नगर निगम कौन सा है, तो वह है करनाल। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी में है जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जिसको बोलते हैं FSL, इसकी स्थापना 1973 में हुई थी।
और यह रोहतक में स्थापित की गई थी तथा 1976 में मधुबन में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह, FSL की स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 29 नवंबर 1970 को करनाल के उचाली गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हरियाणा को देश का पहला ऐसा राज्य घोषित किया था जिसको सभी राज्य उस टाइम थे 6841 गांव बिजली से जुड़े हुए थे और वह बंसीलाल के उस समय CM थे बंसीलाल जी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस डेट को हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली लाने का लक्ष्य रखा गया था तो वह डेट थी 29 नवंबर 1970। ये आपको ध्यान रखनी है। बू अली शाह कलंदर का मकबरा करनाल में है और आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए बू अली शाह कलंदर का मकबरा कहाँ पर है और आपको ऑप्शन में दे दे करनाल और पानीपत, तो आपको पहली प्रायोरिटी पानीपत को देनी है। सीता माई का मंदिर करनाल में है। अब हम यहाँ पर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस करनाल में बनाया जाता है। अब हम यहाँ से गुजरने वाले नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो यहाँ से एक ही नेशनल हाईवे गुजरता है, वो गुजरता है नेशनल हाईवे 44। अब हम ये देखते हैं कि करनाल की सीमा किन किन राज्यों एवं जिलों के साथ लगती है, तो वो लगती है उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगती है एवं जींद, कैथल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पानीपत इन जिलों के साथ लगती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो चलिए आज के हमारी वीडियो यहीं पर स्टार्ट करते हैं, समाप्त।